साथ रिपोर्टते हुए हम दोनों। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये अभी कुछ भी मेकअप नहीं किया और हंस रही है क्योंकि इसके फेस में कोई भी मेकअप नहीं है। हम लोग आज दांत तिपोरी कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी दांत रही हंस रही है पर मुंह में कपड़े डाल के, और मैं ऐसे बैठ के हंस रही हूँ। डाल दो इसको भी। तो ये था फ्रेंड हम लोग का मस्ती टाइम। अब आ गया है हमारा किचन का रूटीन। ये 4 बजे का रूटीन है और देखिए मैं कर रही हूँ गैस की सफाई, और बगल से मैंने चाय चढ़ा के रखा हुआ है। तो इसलिए गैस की यहाँ प्लेटफॉर्म की सफाई कर रही हूँ कि दोपहर में जो खाना वाना खाए थे तो साफ़ तो कर दी थी, पर थोड़ा बहुत गंदगी रह गई थी। गंदगी क्या, इन्हें रोटी का टुकड़े उकड़े जो ऐसे पड़े रहते हैं तो वो रह गया था, तो उसको साफ़ करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ किचन पे झाड़ू। क्योंकि किचन पे झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। हम दोनों टाइम ही झाड़ू लगाते हैं। कितना भी साफ़ कर लो पर गंदगी रह आती है, रेत धूल ज़्यादा आते हैं, तो इसके चलते इसकी सफाई ज़रूरी रहती है किचन की। तो आज का वीडियो मेरा इसी पे बना हुआ है, 4 बजे के रूटीन पे और हमारी मस्ती पे। और बच्चे अभी यहाँ पे नहीं हैं इसलिए शांति सी दिख रही होगी आपको। ये मैं पहले सफाई कर दे रही हूँ किचन के, और किचन से बाहर निकल के गैलरी की भी सफाई करना है, तो किचन के दरवाजे से भी सभी गंदगी को हटा दिया जाए और झाड़ू लगा दिया जाए। और ये देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। अभी मैं जा रही हूँ बाहर साइड झाड़ू मारूंगी। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ गैलरी पे, और गैलरी पे आने के बाद मैंने कपड़े लगा के रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े सब ऐसे लटके पड़े हुए हैं। जो जैसे कल पानी गिर रहा था तो रात में हम कपड़े ला के ऐसे डाल दिए थे, थोड़ा सा गीले गीले थे, इसलिए उनको फोल्ड करके रखना ज़रूरी है। और ये है हमारे बाहर का गैलरी वाला हिस्सा। तो ये देखिए कुर्सियाँ बच्चे लोग इधर उधर फेंक के रखे हुए हैं, तो अभी मैं इधर की कर दूँ सफाई, फिर उसके बाद ये कुर्सियों को सही तरीके से अरेंज करूँगी। और वहाँ से एक गाय भी हम मेरे को देख रही है, पर वो क्या हुआ, लाइट का रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे गाय खड़ी हुई है। तो अभी मैं ये गैलरी की लाइट ऑन कर दे रही हूँ। तो देखिए सामने एक काली गाय खड़ी थी, क्योंकि वो हमारे घर आती है और हम उसको खाना वाना देते हैं, रोटी देते हैं, तो उसकी आदत सी पड़ गई है। अब चलते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं आंगन पे, और आंगन पे आके मैं बर्तन धुलने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि ये दोपहर का यानी दोपहर के जो बर्तन रखे हुए थे तो उनको भी धुलना है। तो आज मैं आंगन पे अभी यानी रोज़ धुल देती हूँ, पर थोड़ा बहुत रह ही जाते हैं तो उनको भी धुलना ज़रूर रहता है। ये क्या बोलते हैं, रोटी वाला चकला जिसमें अपन रोटी बेलते हैं, उसको धुल के मैं रख चुकी हूँ। और पहले पूरे बर्तनों के जूठे निकाल के एक में रख दूँ, और फिर डस्टबिन जो रखी हुई है जिसमें गाय का जूठा अलग इकट्ठा करते हैं और सूखा कचरा अलग इकट्ठा करते हैं, उसमें मैं कचड़े को डाल देती हूँ और जूठे को उठा के गाय के डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये प्रिया ऊपर से दाल लेके आ रही है, क्योंकि क्या था कि दोपहर में यानी धूप सुबह अच्छी थी तो मैं दाल भी डाल दी थी छत पे। तो अभी मैं बर्तन धुल रही थी तो वो छत से दाल लेने आई थी। तो अभी देखिए मैं बर्तन भी धुलते जा रही हूँ, और वो मेरे से पूछ रही थी कि दाल को क्या करूँ, अभी रख दूँ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं अभी रख दो, क्योंकि वो दाल को साफ़ भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंदगी थी, ज़्यादा गंदा तो नहीं था, पर ये था कि थोड़ा डस्ट थी। छत पे डालने का थोड़ा सा क्या रहता कि हवा हुआ चली तो उसी में आके रेत होता आ जाता, थोड़ा सा उसको बिनना पड़ेगा और फटकना पड़ेगा, तो वो मैं परात से ही कर लूँगी। पर अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन की अच्छे तरीके से सफाई। और फिर उसके बाद देखें आपने कि गैलरी में झाड़ू लगाने के बाद अभी गाय को जूठा भी देना बाकी है, क्योंकि गाय खड़ी थी तो उसको एक दो रोटी हम देते ही हैं। और फिर उसके बाद गाय को जूठा वाला बर्तन वो बाल्टी ले जाके दे देते हैं उसमें नमक डाल के, तो गाय आराम से खा लेती है। और क्या रहता है कि जूठा हम यहाँ वहाँ कहाँ फेंके, अगर गाय खाती है तो उसको दे देना चाहिए। और जब हम ये जूठा देते हैं तो ये भी लगता है कि क्या जूठा ही खाने के लिए है, तो इसलिए हम रोटी भी दे देते हैं गाय को। तो इस तरीके से मैं सारे बर्तन को कर ले रही हूँ नीट एंड क्लीन, और फिर उसके बाद करूँगी आंगन की सफाई। पर उसके पहले से बर्तन मैं सब साफ़ करके ये टोकनी में रख के और साइड पे रख दूँगी। और ये देखिए सीढ़ी वाला हिस्सा जो हमारी छत की ओर जाता है, तो अभी कल ही मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगाई हूँ,
वो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी ही मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो उस टाइम पर तक ये लगता है कि जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए, फिर मम्मी के भी ड्यूटी जाने का टाइमिंग हो जाता है, इसके चलते मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। और जब कभी अर्ली मॉर्निंग मेरे को वीडियो बनाना होगा तो मैं ज़रूर इस चीज़ को दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, बर्तन मैं पूरे तरीके से साफ़ कर दी हूँ और बस थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको बस साफ़ करना बाकी है। ये डोंगा हो गया और एक परात रखी है जिसमें मैंने अभी पानी भर के स्टोर करे टब में, ऑरेंज कलर के टब में। तो ये सारे बर्तनों को साफ़ कर दी मैं और वो जो कपड़ा किचन वाला हम लोग यूज़ करते हैं उसको भी धुल के डाल दे रही हूँ। और फिर उसके बाद जिसमें बर्तन यानी साबुन वाला डिब्बा अलग कर दूँ, पटा अलग कर दूँ और इसको उठा के अलग करूँ। और ये देखिए सीक वाली झाड़ू ले ली क्योंकि बर्तन धुलने के बाद थोड़ा बहुत जूठा इधर उधर रह जाता है तो उसको साफ़ करना जरूरी रहता है। आंगन है तो आंगन से निकल के मम्मी के रूम के साइड जाते हैं तो जूठा अच्छा नहीं लगता कि इधर से उधर कचर के हम अंदर बाहर करें। तो इसलिए मैं पहले कर दे रही हूँ आंगन की सफाई, क्योंकि ये मेरे यहाँ 3 टाइम होता है। तो ये 3 टाइम में मैं यही करती हूँ कि बर्तन धुलने के बाद कर देती हूँ आंगन की सफाई। और फिर उसके बाद पहले पूरा पानी डाल के साफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद पानी धुल के साफ़ करना पड़ता है, फिर वाइपर से करनी पड़ती है इसकी सफाई। क्यों? क्योंकि सीक वाली झाड़ू से तो अपन जूठा अलग कर देते हैं, पर पानी इसी से ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ किया जा सकता है। पानी एकदम इससे वाइपर से साफ़ करने पे क्या होता है कि पानी एक भी नहीं रह जाता, सूख जाता है और जल्दी ही फर्श क्लीन हो जाता है और सूख भी जाता है, तो जिससे फिसलने का डर नहीं रहता। और देखिए मैंने अपने पैर पे पायल भी नहीं पहने हुए हैं और ये आ गई हूँ मैं बाथरूम पे, क्योंकि शाम को 4 बजे भी एक बार बाथरूम को साफ़ करते हैं, क्योंकि दिन भर का जो साबुन वुन का रहता है झाग वूग वो सब जाके जाली में जमा हो जाता है, उससे पानी निकलने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसके चलते शाम के 4 बजे भी एक बार बाथरूम की सफाई कर देती हूँ मैं। और साबुन क्या होता है कि बच्चे हाँ हैंड वॉश करने के लिए 10 बार बाथरूम में आते हैं, तो बर्तन धुलने वाला साबुन रहा, बर्तन धुलने बोलती हूँ, कपड़ा धुलने वाला जो साबुन रहता है वो भी यही रहता है। तो इसके चलते ये पानी इसमें ज़्यादा पड़ने के चलते वो हो जाता है। तो ये देखिए आंगन मेरा नीट एंड क्लीन, टब रखे हुए हैं। अब इनको रखूँगी मैं बीच वाले बाथरूम में। ये बाथरूम जो खुला हुआ है इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये है, इसको मैं साफ़ कर दी हूँ। ये पानी टब का पलटे दे रही हूँ और ये सब टेबल में अरेंज करके रख दी हूँ। मैं आ गई किचन पे और किचन पे दिखा रही हूँ आपको दाल जो हमने छत से उठा के लेके आए हुआ है। तो इसको मैं अभी करूँगी साफ़, पर उससे पहले मैं जाती हूँ रूम पे और होंगी थोड़ा सा तैयार। तो ये देखिए मैं आ गई रूम पे मुंह धुल के। तो अब मैं हो रही हूँ थोड़ा सा तैयार। तो मुंह में थोड़ा सा मैंने फेयर एंड लवली लगाया हुआ है और पाउडर लगाऊंगी। और पाउडर लगाने के बाद हो गया, ज़्यादा मेकअप नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि कल भी ऐसे लग रहा, आज तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मेकअप नहीं, यानी थोड़ा सा फ्रेश हो लिया जाए। क्या होता है कि थोड़ा सा फ्रेश होने में यानी अपने को मेंटेन रखने में अपने को खुद भी फ्रेश लगता है तो अच्छा लगता है पूरा, यानी टाइमिंग अपनी अच्छी कटती है, ये जान लीजिए। क्योंकि ऐसे रोना जैसे मुंह लेके बैठे रहना से तो अच्छा है कि थोड़ा तैयार हो जाया जाए। तो ये देखिए अब मैं तैयार होंगी, करूँगी कंघी और पूरे बाल को कर दी हूँ आगे। और तेल मैंने कल अच्छे से लगाया हुआ था क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो तेल लगाना ज़रूर रहता है। तेल अगर नहीं लगाओ तो अजीब सा लगता है। तो इस तरीके से मैं तेल लगा के अब मैं तो हो गई फ्रेंड, तैयार। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं शाम के 4 बजे की रूटीन शेयर कर रही थी आपके साथ। तो मैंने आपको दिखाया कि 4 बजे से मैंने झाड़ू लगाया, बर्तन धुला, क्योंकि ये सारे काम अभी पड़े हुए थे। दोपहर में क्या हुआ था कि मैं खाना खाने के बाद बर्तन को रख दी थी कि बाद में धुलेंगे, थोड़ा सा थकान लग रही थी। तो आज तो अभी कुछ ठीक लग रहा है मेरे को। तो मेरे फेस से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। आज रिलैक्स, थोड़ा देर दोपहर में सो भी गई थी तो थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। तो वही मैं सब दिखाई आपको। और अभी मैं बस जस्ट फ्रेश होके और हाथ मुँह धुल के आई हूँ और थोड़ा सा मैंने पाउडर लगाया, वो मैं आपको दिखा रही थी कंघी की। और कुछ नहीं फेस पे उसके बाद कुछ भी नहीं लगाई हूँ, मात्र पाउडर बस लगाई हूँ। और आपके साथ आपसे बात करने के लिए मैं सोची पहले अब बात कर ली जाए। तो 4 बजे से मैंने झाड़ू लगाया, बर्तन धुला और फिर चाय पिया, वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी से
सोचे कि चाय भी पी लेते हैं। और दाल भी छत पे डली हुई थी तो उसको भी उठाना था, क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो वो सीता है ना, जैसे सीता आ जाता है दाल, तो वो अभी नहीं होगा, तो इसलिए उसको उठा के ले आई हूँ मैं। और उसको अभी किचन पे रखी हूँ, उसको भी साफ़ करना है। और कपड़े भी कुछ छत पे पड़े हुए हैं तो उनको भी लेने जाना है। तो मेरे साथ आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल में जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। थोड़ा सा चेहरा मेरा सही लग रहा है, कल तो बहुत ही ज़्यादा डाउन लग रहा था। तो और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, थोड़ा सा पाउडर बस लगाई हूँ। और आज गाउन ही पहनी थी, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, रिलैक्स। तो मैं गाउन ही पहनी थी आज पूरे दिन, सूट नहीं पहनी थी। तो बस हो गया, बस तैयार होके अब आ गई हूँ थोड़ा सा किचन पे। और किचन पे कर लेती हूँ दाल को साफ़। तो मैं और प्रिया दोनों लोग साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं परात ली हूँ प्रिया से, और वो थाली ली हुई है। तो वो मेरे को बोल रही थी कि मेरा मुंह मत दिखाओ, क्योंकि मैं आज तैयार नहीं हुई हूँ। तो हम दोनों मिल के दोनों लोग यानी दाल को साफ़ कर रहे हैं। तो इस क्या होता है कि इसमें दाल में थोड़ा सा डस्ट है, नहीं छिलका छिलका टाइप का, तो उसको थोड़ी सी मैं ऐसे ही फटक लूँगी। तो इसको फटक के कर दूँगी साफ़, और जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, लगभग 3 या 4 किलो के लगभग है दाल, तो वो साफ़ हो जाएगा। और आज पिसाने भी देना है, पापा को बोल रहे थे कि बेसन नहीं है ना घर में। मैं भी बोली कि बेसन नहीं है, तो बोले आज साफ़ कर दो, तो फिर हम ले जाके साफ वो पिसवा लाते हैं चक्की में। तो हो गया, अब उसी के लिए कर देती हूँ उसकी तैयारी। फिर उसके बाद देखिएगा कि ये देखिए मैं फटकते जा रही हूँ, और प्रिया भी उधर साफ़ करते जा रही है, जल्दी हो जाएगा दोनों लोगों का।